गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी लोग सेफ होंगे, घर पर होंगे। MAVN के ऑनलाइन क्लास में आज आपका क्लास 8 में दूसरा लेक्चर जा रहा है, जिसमें दूसरे अध्याय में अध्याय का नाम है नादान दोस्त। इस कहानी में बताया गया है कि बाल मन की मासूम नादानी और जिज्ञासा बड़ी स्वाभाविक होती है। इसी के कारण कभी कभी वे बड़ों से छिपकर कुछ भला काम करना चाहते हैं, मगर पूरी जानकारी के अभाव में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उन्हें भी बहुत कष्ट पहुंचाती है। तीन पात्र इसमें बताए गए इस कहानी में। पहला आपका केशव होता है, दूसरा केशव की बहन श्यामा, और दोनों की माँ हैं। माँ के बारे में थोड़ा सा है। केशव और श्यामा के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, जिसमें केशव के घर के छज्जे पर, जिसको चैप्टर में कार्निस नाम दिया गया है, छज्जे पर चिड़िया जो है 3 अंडे देती है, और केशव और श्यामा उसे देखते हैं और देखकर जो है उसके बारे में उनको देखने की जो है जिज्ञासा और जागृत होती है कि उसके पास जाकर उसे छू कर देखें। और वो उसके ऊपर जो है स्टूल लगाकर, छज्जे के ऊपर स्टूल लगाकर किसी तरह से श्यामा उस स्टूल को पकड़ लेती है और केशव उस स्टूल के सहारे से उस छज्जे पे चढ़ जाता है, कॉर्निस पे चढ़कर देखता है कि चिड़िया जो है 3 अंडे दिए रहती है। उसमें वो देखते हैं दोनों आपस में बातचीत करते हैं। श्यामा बोलती है कि भैया इस अंडों को जो है धूप लगती होगी, इनके लिए घोंसला बना दीजिए, या और भी बहुत सारी बातें आपस में करती हैं, दोनों लोग करते हैं। और दोनों श्यामा ये सारी बातें जो है केशव से कहती है, और केशव फिर स्टूल पर चढ़कर उसके लिए कॉटन के चिथड़े से उसका घोंसला टाइप कुछ बनाता है, और उसके छाया देने के लिए एक टोकरी जो है एक डंडी पर ऐसे टिका कर, जैसे मान लीजिए ये डंडी है और एक टोकरी उसी पर ऐसे टिका देते हैं दोनों, जैसे उस अंडों में धूप ना लगे, और कपड़े के चिथड़े से जो है उसका घोंसला बना देते हैं, जैसे वो काफ़ी मुलायम नरम हो जाए, और उसी को अंडे को जो है उस पर वो रख देते हैं। और रखते ही रहते हैं। रखकर जैसे ही नीचे आते हैं, उनकी माँ आ जाती है उन दोनों को बुलाने के लिए, और डांटते फटकारते हुए उनको घर के अंदर ले जाती हैं। दोपहर का समय रहता है और दोनों जो है वहाँ सो जाते हैं कमरे में जाकर। अचानक जो है केशव की नींद खुलती है 4 बजे, और वो आकर बाहर देखता है तो तीनों अंडे जो है नीचे ज़मीन पर गिरे रहते हैं। गिरे हुए अंडे देखकर केशव काफ़ी घबरा जाता है और उन अंडे के बारे में देखने लगता है। श्यामा भी पीछे से आती है और वो पूछती है ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर उनकी माँ भी आ जाती हैं। काफ़ी जो है केशव काफ़ी सहमा सा, डरा सा रहता है। माँ उससे प्रश्न करती है कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। फिर जो है श्यामा जो है बता देती है माँ को कि ये सब जो है भैया ने किया है, यानी केशव ने किया है। तो केशव कहता है कि माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो माँ बोलती है कि तुमने जो है अंडों को छुआ होगा, इसीलिए जो है ऐसा हुआ है। तो फिर श्यामा उनके सारी बातें जो है माँ को बता देती कि ऐसे ऐसे भैया ने किया है इनके साथ। तो वो बताती है माँ बताती है आखिरी में कि अंडों को जब कोई दूसरा व्यक्ति कोई भी उसे छू लेता है तो अंडे गंदे हो जाते हैं, और फिर चिड़िया उसे नहीं छूती है, नहीं सेती है। इसीलिए वो जो है अंडे गंदे हो गए थे, इसीलिए चिड़िया ने उसे गिरा दिए। तो तुम लोगों से गलती हुई है, तुम्हारे ही कारण जो है ये अंडे जो है
बच्चे नहीं बन पाए, अंडे गिरकर नीचे टूट गए हैं। तो इस पूरी कहानी से जो है केशव काफ़ी जो है उसे केशव को काफ़ी जो है अपने किए पे पछतावा होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद अंडे बच जाते और उसमें से बच्चे निकलते। मेरे ऐसे करने पर चिड़िया ने अंडों को गिराकर तोड़ दिया। तो बाल मन जो होता है, मासूमियत जो होती है, वो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बचपन में करते हैं। कभी मम्मी पापा किसी चीज़ के लिए रोक देते हैं तो हम उसे और उत्सुकता से करते हैं। तो उसी तरह इस कहानी में भी बताया गया है कि हमारा बाल मन किस तरह से कितना मासूम होता है। हमें जो है उसे जो है बड़ों का कहना मानना चाहिए और जो बड़े कहें उसका अनुसरण करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अगर जानकारी नहीं है तो उसके पीछे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। और किसी भी जीव के लिए वो चाहे कैसा भी जीव हो, उनके जीवन में जो है दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से जीने का हक है। तो ये आपका दूसरा चैप्टर, ये कहानी आपकी कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज आप ये चैप्टर इत्मीनान से अपने आप से खुद से पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपको स्वयं करना है। ये एक्सरसाइज जो दी है क ख और ये सही गलत का ये सुमेलित करना, ये आपको स्वयं से करना है। और प्रश्न उत्तर का PDF हम आपको ये आंसर उत्तर आपको देंगे जिससे आपको ये नोट करना होगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़िएगा और तैयार करिएगा। तो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग।